तो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए नीट के क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर अपना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका जो पहला आर्टिकल है वो आपका है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद ए स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद ए स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। तो सबसे पहले अपन एक जनरल कंसेप्ट करेंगे। मान लो आपका जो पार्टिकल है वो डिस्टेंस कुछ इस तरह से ट्रैवल करता है। x डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद स्पीड v1, फिर x डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद स्पीड v2, फिर x डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद स्पीड v3, फिर x डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद स्पीड v4 एंड फिर x डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद स्पीड v5। नाउ टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम आपका होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 5x डिवाइड बाय एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्स्ट डिस्टेंस, उसके लिए आपको टाइम लगेगा x/v1, फिर टाइम टेकन टू ट्रैवल सेकेंड डिस्टेंस उसके लगेगा x/v2 एंड सो ऑन, x/v3 प्लस x/v4 प्लस x/v5। अब यहाँ पे देखो आपका x से x कैंसिल, तो आपके पास बन जाता है फार्मूला 5/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 प्लस 1/v5। अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर पार्टिकल n इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद डिफरेंट स्पीड्स तो आपका फार्मूला बन जाता है n अपॉन एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस सो ऑन अप टू 1/vn। अब नेक्स्ट टाइम हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी। अब इसका एक स्पेशल केस आता है, अगर आपके पास जो डिस्टेंस हैं वो सिर्फ दो ही हों। अगर दो डिस्टेंस आपके पास तो आपका फार्मूला आ जाएगा 2/एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। इसकी एक डिफरेंट फॉर्म भी है जो काफ़ी यूज़ होती है, वो होती है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ऊपर वाली इक्वेशन सोल्व करके आई आपके नीचे वाली इक्वेशन। नाउ कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास टोटल दो ही डिस्टेंस हैं। फर्स्ट हाफ उसने ट्रैवल किया विद स्पीड v1, सेकेंड हाफ उसने ट्रैवल किया विद स्पीड v2। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो C इज योर राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न टू x विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vd। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। अगेन आपका x से y जाने का डिस्टेंस और फिर उसके बाद y से x आने का डिस्टेंस आपका सेम है। जाने के लिए उसकी स्पीड है आपके पास vu, आने के लिए उसकी स्पीड है vd। तो जो अभी हमने जनरल फार्मूला किया था उसके बेसिस पे बात करें तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स जाने की स्पीड आने की स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर and taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is. Now, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है और आपका जो पार्टिकल है वो मान लो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ए, उसके बाद ये घूमता है घूमता है घूमता है और वापस से आपका ए पे आ जाता है। ना मुझे पता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपकी सेम है, तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका होगा 0। ना जो एवरेज वेलोसिटी आपकी है, एवरेज वेलोसिटी वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि इस केस में
आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी 0। नाउ कम टू द एवरेज स्पीड। ना एवरेज स्पीड आपकी जो होती है वो आपकी होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। नाउ एक सर्कुलर लैप में घूमने पे उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? सिंपली 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, which is equal to 2 pi r is the distance travel divide by time। अब वैल्यू पुट कर दो भाई। 2 पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14, रेडियस आपकी जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 100 मीटर, और इसको कंप्लीट करने के लिए जो आपका टाइम है वो आपका है 62.8। मैं कैंसिल करता हूँ, दो से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 31.4। उसके बाद ऊपर वाला 3.14 से 31.4 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 10। इसके बाद आप इस 10 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 0 और आपकी जो एवरेज स्पीड है वो आपके पास है 10, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। It covers the first half of a distance at a speed of 40 km per hour and the second half of a distance with a speed v. The average speed is 48 km per hour. Then the value of v is। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस आपका बराबर है, तो एवरेज स्पीड का आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2 डिवाइड बाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। वैल्यू पुट कर दो। एवरेज स्पीड की वैल्यू आपको दे रखी है 48, फर्स्ट वेलोसिटी आपको दे रखी है 40 और सेकंड वेलोसिटी आपको निकालनी है, मान लो वो वैल्यू आपके पास है x। नाउ अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करूंगा तो ये आपके पास आएगा 24। नाउ दैट इम्प्लाइज दैट 1 बाई x इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 40। नाउ 40 से मल्टीप्लाई एंड 24 से मल्टीप्लाई तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 40 माइनस 24 डिवाइड बाई 24 इंटू 40। अब 40 में से 24 गया, आपके पास बचा 16 डिवाइड बाई 24 इंटू 40। देखो आपका 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से करोगे तो ये आपके पास आएगा 4, 24 को 4 से करोगे तो आएगा 6, फिर इस 4 से करोगे तो ये आपके पास आएगा 10। नाउ दैट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू जो है दैट इज 6 इंटू 10 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10, नेक्स्ट 1/3 एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड एट लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। अब जर्नल कंसेप्ट लगाओ। 3 डिस्टेंस आपके पास 3 स्पीड हैं, तो उस केस में आपका जो जर्नल फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का वो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। नाउ टेक एलसीएम 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया? ऊपर आपके पास आएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 और 1 10, तो ये आपके पास आएगा 10 भाग में 60 विच इज 1/6। सो दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 6 इंटू 3 विच इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। अगेन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डिफरेंट वेलोसिटी से, तो आपकी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 विच इज 60 प्लस 40 इज 100। अब देखो 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा? 6 गुना में 4 24 गुना में 2 48 किलोमीटर पर आवर। बी इज द राइट ऑप्शन।
Now come to the next question. The next topic is instantaneous velocity and speed. Now this question is, ये कहता है कि two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are respectively given by xp is equal to at plus bt square and xq as ft minus t square. At what time do the car have the same velocity? ना हमें पता है कि वेलोसिटी आपकी जो होती है वो होती है आपके पास dx अपॉन dt, x का डिफरेंशिएशन और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब पहली जो कार है आपकी p, उसकी अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कहूँगा vp इज इक्वल टू डी एक्स पी अपॉन डी टी, ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर। ना हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x if y is equal to x की पावर n is n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। एक पावर आपकी कम हो जाती है और पावर से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अगर सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं तो मुझे पता है कि वेलोसिटी p क्या आने वाली है, ए टी का डिफरेंशिएशन सिर्फ a और बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2bt। सिमिलरली व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ q, दैट इज d of dt of xq which is equal to d of dt of xq क्या आपका दे रखा है एफ टी माइनस टी स्क्वेयर। इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ आपका और माइनस टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन माइनस में 2 ऑफ टी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों की वेलोसिटी आपकी बराबर होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी किस टाइम पे होंगी। इसका मतलब एज पर द क्वेश्चन आपका Vp मस्ट बी इक्वल टू Vq। Vp आपका दे रखा है a प्लस 2bt और Vq आपका है f माइनस 2t। अब इस 2t को आप लेफ्ट साइड में लेके आओ तो नेगेटिव साइन बिकम पॉजिटिव साइन, तो ये आपके पास बन जाएगा 2b प्लस 2 इंटू टी इज इक्वल टू f माइनस ए को आप राइट हैंड साइड में लेके गए तो आपके पास t आ जाएगा f माइनस ए अपॉन 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स b प्लस 1। तो इसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। ना अगर वेलोसिटी आपको दे रखी है और आपको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी फ्रॉम टाइम t1 टू t2। ना अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका टाइम t1 है 1, t2 आपका है 2 और v की वैल्यू आपको दे रखी a t प्लस बी टी स्क्वेयर। ना हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x की पावर n dx आपका होता है एक पावर आपकी रेज हो जाती है तो दैट इज n+1 डिवाइड बाई n+1। यहाँ पे अगर आप ए इंटीग्रेशन फॉर्म लगाते हैं तो ए टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ए टी स्क्र बाई 2 और बी टी स्क्र का इंटीग्रेशन आ जाएगा बी टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 लिमिट 1 to 2। अब पहले आप टी में अपर लिमिट डालोगे मतलब टी को 2 से रिप्लेस करोगे, माइनस में उसके बाद टी की लोअर लिमिट डालोगे मतलब टी को 1 से रिप्लेस करोगे। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अगर अपर लिमिट डालते हैं तो आपके पास टी को 2 से रिप्लेस किया तो 2 का स्क्वायर 4 भाग में 2 इज 2 तो ये आ जाएगा 2a। फिर टी को आपने 2 से रिप्लेस किया सेकेंड एक्सप्रेशन में तो 2 की पावर 3 आ जाएगा 8 तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में 8/3 b माइनस में लोअर लिमिट मतलब टी को आपको 1 से रिप्लेस करना है तो ये आपका आ जाएगा a/2 प्लस b/3। ना 2a में से a/2 गया आपके पास बचेगा 3/2a प्लस 8b/3 में से b/3 गया तो आपके पास बचेगा 7/3b
तो इसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल under the action of a force is related to time by t is equal to root of x plus 3 the displacement of the particle when its velocity is 0। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट तब निकालना है जब इसकी वेलोसिटी आपकी 0 आ जाए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 3 है आपके पास। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का स्क्वायर। ना मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी इसका डिफरेंशिएशन विच इज 2 टाइम्स टी माइनस 3। नाउ एज पर द क्वेश्चन हमें डिस्प्लेसमेंट तब निकालना है जब आपका वेलोसिटी 0 हो। अब वेलोसिटी को अगर आप 0 करते हैं तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाती है 3। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। अब ये वैल्यू अगर आप डालते हो एक्स में तो एक्स की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आपका होता है दैट गिव्स यू द वेलोसिटी। द स्लोप नाउ ए पे आपका जो स्लोप है दैट इज दिस। स्लोप आपका बेटा होता है आपके जो टेंजेंट हैं वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट थीटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस से इसने एंगल बनाया 0, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 बिकॉज स्लोप इज 0। नाउ कम टू द पॉइंट बी। यहाँ पे आपके पास मतलब पॉइंट बी है तो ये आपके पास आएगा स्लोप। नाउ कम टू द पॉइंट सी। मान लो ये आपके पास पॉइंट सी है तो यहाँ पे आपका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा आपके पास। एंड देन कम टू द पॉइंट डी। डी का टेंजेंट आपका ऐसा आएगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका कि जो सी पे टेंजेंट है उसने एक्स एक्सिस से सबसे बड़ा एंगल बनाया है। इसका मतलब सी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होगी कंपेयर टू द पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by x is equal to 9t square minus t की power 3 where x is in meter and t in second. What will be the position of the particle when it achieves maximum speed along the x axis? अब पहली बात है हमें स्पीड निकालनी है और स्पीड कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट से, उसका डिफ्रेंशिएशन करके। तो मैं लिखता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी 9 टी स्क्र माइनस टी की पावर क्यूब। और ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टी स्क्र का डिफ्रेंशिएशन आपका कितना आ जाएगा, टी स्क्र का डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाएगा 2t। तो ये आपके पास बचेगा 18t माइनस 3t स्क्र एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो पोजीशन पे ऐसा हो सकता है, एक तो आपकी टी की वैल्यू 0 आ रही है, दूसरी आपके पास टी की वैल्यू आ रही है 6 18/3। नाउ मुझे पोजीशन चाहिए, कब चाहिए, जब मेरी स्पीड भी मैक्सिमम हो। अब किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड की पोजीशन निकालने के लिए आपको इस वेलोसिटी को एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और हमें पता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन। तो आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज डी वी अपॉन डी टी और ये वैल्यू आपके पास आई 18 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास t की वैल्यू आ गई है 3। सो जब t इक्वल टू 3 होगा उस समय आपकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी
मैक्सिमम। और टी इक्वल 0, टी इक्वल 6 पे आपकी क्या थी वेलोसिटी, उस जगह वेलोसिटी आपकी थी 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड जब है तब पोजीशन बताओ। ना मेरे पास पता लग गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी टी इक्वल 3 पे आ रही है, तो मुझे एक्स में टी को 3 रखना है और मुझे पार्टिकल की पोजिशन मिल जाएगी। तो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 3 is given by 9 into t का स्क्वायर 9 माइनस t की पावर क्यूब is 27। ना मुझे पता 8 into 8 is 81 माइनस 27, दिस कम्स आउट टू बी, एक में से 7 गया आपका, बचा आपका 4, और उसके बाद 7 में से 2 गया आपके पास बचा 5, तो 54 मीटर is the position of the particle when its speed is maximum. Now come to the next question. ये कहता है particle moves along a straight line OX at a time t. The distance x of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t की power 3. How long would the particle travels before coming to rest? अब हमको पता है कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कब निकालना है, जब पार्टिकल आपका रेस्ट पे आ जाए। अब पार्टिकल रेस्ट पे कब आता है भाई, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट, कंडीशन ऑफ रेस्ट होती है बेटा जब आपकी स्पीड हो जाए 0। इसका मतलब सबसे पहले मुझे स्पीड निकालनी है, उसको 0 के बराबर पुट करना है, उससे मुझे टाइम मिलेगा। ओके, तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट से स्पीड कैसे निकालते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करके, तो मुझे पता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और ये वैल्यू आपके पास आएगी 40 इज ए कॉन्स्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, 12 टी का डिफ्रेंशिएशन 12, और टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर, दिस इज 0, इट मीन टाइम t इज इक्वल टू 2। 12 भाग में 3 4 होता है, उसका रूट करोगे तो 2 आ गया। तो जब टाइम आपका 2 सेकेंड है तब पार्टिकल आपका रेस्ट पे आ गया है। द फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t को 2 रखो तो ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस 2 की पावर 3 इज 8। नाउ इट कम्स आउट टू बी 40 प्लस 24 में से 8 के आपके आ गया 16, विच इज एक्चुअली 56। अब बच्चा यहीं पे करता है गलती, वो 56 को टिक मार के चला जाता है। 56 इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, लेकिन पोजिशन नहीं पूछा है इसने, इसने पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने। तो ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि जब टाइम 0 था, जब उस पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, उस समय उसकी पोजीशन क्या थी। तो जब उसने मोशन स्टार्ट किया 0 पे, उस समय t को 0 रखोगे तो पोजीशन क्या रही 40, मतलब पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी 40, बाद में पोजीशन है 56, तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 56 माइनस 40, इट कम्स आउट टू बी 16। तो 54 मीटर सही आंसर नहीं है, सही आंसर आपका है 16 मीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t, where a b alpha and beta are positive constant, then the velocity of the particle will be independent of beta, drop to 0 and so on, decreasing increasing also. Now सबसे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं, और मुझे पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कब निकलती है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करने पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी v आपकी आएगी सिंपली डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपको दे रखी a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी। ना मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन d ऑफ डी एक्स ऑफ e की पावर ax आपका होता है बेटा a इंटू e की पावर ax। अगर ये यूज़ करते हैं तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास आ जाती है माइनस अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। तो ये मैथ का कंसेप्ट आपका
कि कोई भी फंक्शन y आपका इंक्रीजिंग होगा अगर इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, तो ये इंक्रीज करेगा, और इफ दिस इज लेस देन 0 तो ये फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो मुझे चेक करना है कि वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो मुझे वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो इस केस में अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इज टू डी अपॉन डी टी, पता मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, सिमिलरली ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपके पास वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो टाइम के साथ v आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसलिए आपका आंसर आएगा गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, आंसर इज डी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है आपके पास वो आपको देता है वेलोसिटी, और अगर आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी आपके नेगेटिव है तो स्लोप वहाँ पे नेगेटिव होगा, और जीरो है तो स्लोप जीरो होगा। अब हर जगह अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मुझे पता है कि इसने जो एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से वो क्या बनाया है, अक्यूट एंगल बनाया है, तो इसका टेंजेंट थीटा आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपकी स्पीड है पॉजिटिव। बी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसने एंगल बनाया है 0, तो यहाँ पे इसकी स्पीड है 0। ऐसे ही अगर मैं एफ पे स्लोप बनाता हूँ तो इसका भी एंगल अक्यूट है, तो यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ई पे टेंजेंट बनाते हैं तो बेटा स्लोप आपका हमेशा एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है और हमें पता है कि टेंजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे आपके पास स्लोप नेगेटिव आएगा। क्योंकि आपका स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आएगी नेगेटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। मुझे पता है कि वेलोसिटी आपकी जो है उसकी एक ही टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकती, लेकिन जो मेरा बी ग्राफ है वहाँ पे देखो, अगर मैं इस टाइम की बात करूँ इस टाइम की बात करूँ तो मेरा पार्टिकल की एक ही टाइम पे दो पोजीशन भी है और दो वेलोसिटी भी है। इन द गिवन सिचुएशन हम बात करें तो एक ही टाइम पे एक पार्टिकल की जिस तरह से दो पोजीशन नहीं हो सकती उसी तरह से दो वेलोसिटी भी नहीं हो सकती। इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है एक यहाँ पे आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कर्व आपकी किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सेलरेशन। Come to the question. ये कहता है a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to v is equal to beta x की power minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is, मुझे पता है कि acceleration और velocity में रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है, a is equal to dv upon dt, or this can also written as v dv upon dx। क्योंकि मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, अपन बेटा सेकंड रिलेशन यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू है बीटा x की पावर माइनस 2n, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज बीटा, पावर आपकी मल्टीप्लाई में चली जाएगी और एक पावर आपकी कम हो जाएगी ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ गया माइनस 2n बीटा स्क्वायर, देन x की पावर माइनस 2n यहाँ पे और x की पावर माइनस 2n माइनस 1 यहाँ पे है, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा x की पावर
माइनस 4n माइनस 1। तो मैच करो कौन सा आंसर ठीक है आपके पास, -2n बीटा स्क्वेयर एक्स की पावर -4n माइनस 1। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस t की पावर 3, where x is in meter and t in second. The retardation of the particle when its velocity become 0। अब ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर। उस टाइम पे रिटार्डेशन निकालना है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकालने का एक ही तरीका है, वो है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। अगर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आपके पास 8 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, 12t का डिफ्रेंशिएशन आएगा 12, और t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3t स्क्वायर। इसको 0 रखना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। अब इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो t की वैल्यू है वो बेटा आ जाएगी 12/3 4 का रूट आपके पास 2। तो मुझे रिटार्डेशन निकालना है जब टाइम t की वैल्यू है आपके पास 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके। सो एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इज dv अपॉन dt, और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपके पास कितना आएगा -6t। और ये रिटार्डेशन हमें निकालना था जब टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज सिंपली -12। क्योंकि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है इसलिए इसको बोल देते हैं रिटार्डेशन। तो इसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 की पावर -1, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। और यहाँ पे आपके पास जो x है वो आपका है 1 अपॉन t प्लस 5, और दिस कैन आल्सो रिटन एज t प्लस 5 की पावर -1। इसका मुझे करना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो व्हाट है डिफ्रेंशिएशन, इसका आएगा पावर आपकी बाहर आ जाएगी इंटू t प्लस 5 की पावर -2। दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं टू गेट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मेरा होता है बाय डेफिनेशन dv अपॉन dt, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 इंटू टी प्लस 5 की पावर -3। नाउ आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की और डिस्टेंस के टर्म्स में है। तो अगर मैं डिस्टेंस के टर्म में लिखूँ तो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, बताओ t प्लस 5 की पावर -1, t प्लस 5 की पावर -1 को x लिखा गया तो इट इज x की पावर 3। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। मतलब आपको एक्सेलरेशन निकालना था इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो इस रिलेशन से अगर मैं बात करूँ, इस रिलेशन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे पता है कि t प्लस 5 की पावर -1 इज एक्चुअली v की पावर हाफ। सो a इज इक्वल टू 2 टाइम्स t प्लस 5 की पावर -1 को अगर v की पावर हाफ रखो तो इट कम्स आउट टू v की पावर 3/2। इट मीन्स माई एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2, इसलिए मेरा आंसर है ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at time t given by f is equal to f naught 1 minus t by capital T, where f naught and t are constant,
द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटीज। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पे f की वैल्यू 0 है ना। f की वैल्यू आपकी है कितनी, f की वैल्यू आपके पास f नोट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी, और अगर आप इसको 0 करते हैं तो आपके पास स्मॉल टी की वैल्यू आ जाती है कैपिटल टी। इस टाइम पे आपको क्या निकालना है, इस टाइम पे निकालना है आपको वेलोसिटी ना। मुझे पता है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके। तो वेलोसिटी v इज इंटीग्रेशन ऑफ f विच इज f नोट 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू टी टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। नाउ f नोट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन आपका t और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर अपॉन 2t, और यहाँ पे मुझे लिमिट डालनी है 0 टू कैपिटल टी। तो पहले आप स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा टी माइनस टी स्क्वेयर बाई 2t, और फिर इसे 0 से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा 0। अब देखो एक टी से आपका एक टी कैंसिल, तो दिस एक्चुअली कम्स आउट टू बी एफ नोट टी बाई 2। तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वेयर प्लस 14t प्लस 8। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट से निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करके। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा 9t स्क्वेयर प्लस 14t प्लस 14। और अगर मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक बार और डिफ्रेंशिएशन dv अपॉन dt, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 18t प्लस 14। और मुझे ये एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब t की वैल्यू हो 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इज सिंपली, t को 1 रखो तो 18 प्लस 14, और ये आपके पास आ जाएगा 32। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी क्यूब। द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट t इज इक्वल टू, मतलब हमें वो टाइम चाहिए जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट से, और मुझे पता है कि पहले हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं एक बार डिफरेंशिएशन करके, और फिर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएशन करके हमें मिलता है एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी 2at माइनस 3bt स्क्वेयर। और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन दैट इज 2a माइनस 6bt। और एज पर द क्वेश्चन मुझे इसको रखना है 0। अगर इसको 0 रखते हैं तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a बाई 3b। तो a इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता था एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज bt। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल स्पीड v नोट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। ना मुझे पता है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकलती है एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ बी टी दिया है आपको, तो ए आपका दिया है बी इंटू टी। सो दिस इज बी टी इंटू डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू टाइम टी, मतलब किसी टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ना जब टाइम आपका 0 था उस समय आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, दैट इज वी नोट, और किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी है वी। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आएगा v माइनस वी नोट इज इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्र बाई 2 फ्रॉम 0 टू टी। अगर आप t रखोगे तो आएगा b2 स्क्र बाई 2, और 0 रखोगे तो इट कम्स आउट टू बी
0, तो यहाँ से मेरे को वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई विच इज़ v नोट प्लस बी टी स्केयर बाई 2। ना वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इसे वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस s इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ v dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v नोट प्लस बी टी स्केयर बाई 2 इंटू डी टी, लिमिट इज 0 टू t। ना v नोट का इंटीग्रेशन v नोट इंटू टी बिकॉज v नोट इज ए कॉन्स्टेंट, और टी स्केयर का इंटीग्रेशन आपका होता है t की पावर 3/3, ना 3 इंटू 2 इज 6। सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, वी नोट टी प्लस बी टी क्यूब बाई 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इस डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाई s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, मतलब आपको उस समय वेलोसिटी निकालनी है जिसमें आपका एक्सेलरेशन है 0। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका होता है ds अपॉन dt। डिफ्रेंशिएशन करो, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो इसका टू गेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा होता है dv अपॉन dt, ये आपका हो जाएगा 6t माइनस 12, और इसकी वैल्यू हमें रखनी है 0 क्योंकि हमें वेलोसिटी तब निकालनी है जब एक्सेलरेशन आपका 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब t की वैल्यू आपके पास आएगी 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड आपके पास, उस समय आपका एक्सेलरेशन है 0। और अगर ये t की वैल्यू वेलोसिटी में रखते हो तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 विच इज, अब 2 का पावर 2 होता है 4, तो 12 माइनस 24 प्लस 3, 24 में से 12 गया तो -12 प्लस 3 इज -9। सो सी इज द राइट ऑप्शन। Now come to the next. Next article is uniform accelerated motion. Now ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is. Now ये मान लो आपके पास एक टावर है और मान लो इसकी जो हाइट है वो आपके पास है h। आपने क्या किया, एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉल आपके जब ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है तो उस समय इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लगता है जी, जिसकी वैल्यू मान लो 10। इनफैक्ट क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर लें, हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। वी आर गोइंग टू यूज वी स्केयर minus u square is equal to 2as। इन द गिवन सिचुएशन v की वैल्यू कितनी 80, तो 80 स्क्वेयर माइनस 20 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। a की जगह हमारे पास 10 है और s की जगह हमारे पास है h। नाउ हमें पता है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे 80 स्क्वेयर माइनस 20 स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी, मतलब 80 प्लस 20 विच इज 100 इंटू ए माइनस बी, मतलब 80 माइनस 20 विच इज 60 डिवाइड बाई ये 20 आपका, दैट इज द वैल्यू ऑफ h। अब देखो एक जीरो से आपका एक जीरो गया, 2 से कैंसिल किया तो आपका 3 आ गया, तो h की वैल्यू आपके पास आ गई है 300 मीटर। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज। बेटा हमें पता है कि गैलीलियो ओड रूल क्या कहता है कि अगर एक पार्टिकल को आप इनिशियल 0 स्पीड से रिलीज करते हो तो अगर उसे इक्वल टाइम इंटरवल दिया जाए t t and t, then distance travel is x, 3x and 5x।
ये आपका है गैलीलियो ओड रूल। इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है आपके पास। सो यहाँ पे आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया है और टाइम आपका क्या है 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होगा, h1 की वैल्यू आएगी x, h2 की वैल्यू आपके पास आएगी 3x एंड h3 की वैल्यू आएगी आपके पास 5x। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू h1, इट आल्सो इक्वल टू h2 बाई 3, इट इज आल्सो इक्वल टू h3 बाई 5। तो D इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन assuming g is equal to 10, the velocity with which it hits the ground is। अगेन देखो, ये आपके पास एक टावर है और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर हाइट है। इसने एक स्टोन को ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब है कि इनिशियल स्पीड इज 0, u इज इक्वल टू 0। अब पूछा है कि किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। नाउ अगर किसी पार्टिकल को 0 स्पीड से रिलीज किया जाता है तो आफ्टर ट्रेवलिंग अ हाइट h, उसकी वेलोसिटी v दी जाती है बेटा √2gh। जनरल फॉर्मूला आपके पास, तो वी डायरेक्टली यूज द जनरल फार्मूला। तो यहाँ पे आपके पास आएगी 2 की जगह 2, g की जगह 10 और h आपका दिया है 20। ना 20 इंटू 20 का रूट आपके पास आएगा 20, तो आपका आंसर आएगा B। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकेंड another ball is thrown downward from the same platform with a speed of v। The two balls meet at t is equal to 18 second। What is the value of v? देखो, ये आपके पास कोई हाई राइज बिल्डिंग थी। यहाँ से आपने पहले वाले स्टोन को सिंपली ड्रॉप किया विद u इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले स्टोन को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम मिला 18 सेकेंड। तो 18 सेकेंड में इसकी पोजीशन क्या होगी भाई, इसकी पोजीशन आपके पास होगी ut प्लस हाफ at स्क्र, और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10। तो ये आपके पास आएगा हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। अब 6 सेकंड के बाद एक दूसरा स्टोन आपने रिलीज किया विद इनिशियल स्पीड v। अब जो सेकंड स्टोन है उसको क्योंकि 6 सेकंड के बाद रिलीज किया गया है तो उसे ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 18 में से 6 गया 12 सेकंड, और 12 सेकंड के बाद वो मिल जाता है पहले स्टोन से। मतलब उसकी भी पोजीशन पहले वाले स्टोन की पोजीशन के पास होनी पड़ेगी। इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू ut मतलब v इंटू टाइम आपका कितना है 12 प्लस हाफ a t स्क्र मतलब 12 का स्क्र। अब हमें ये सोल्व करना है। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू वी इज इक्वल टू 10 भाग में 2 5, 10 भाग में 2 5 कॉमन ले लिया मैंने। ये आपके पास आया 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। नाउ अगेन यू आर यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप प्लस करते हो तो 18 प्लस 12 आपका आ जाता है 30, और 18 माइनस 12 इज 6, और ये आपका है 12v के बराबर। ना कैंसिल करते हैं, 6 से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 2, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 15। तो v की वैल्यू आ गई 15 इंटू 5 दैट इज 75। ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है पार्टिकल स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स if the distance covered in first 10 second is s1 and that covers in first 20 second is s2 then। देखो पार्टिकल आपका जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो स्पीड से स्टार्ट किया है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो गैलीलियो ओड रूल हम लगा सकते हैं। गैलीलियो ओड रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास टाइम इंटरवल सेम है और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड आपकी जीरो है तो इक्वल टाइम में हम बात करें तो पहले वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x, फिर करेगा 3x और फिर करेगा
5x। यहाँ पे बोला गया टाइम को मान लो आप कॉन्स्टेंट टाइम को 10 सेकेंड, तो t की वैल्यू अगर 10 सेकेंड है तो s1 की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा x, लेकिन उसके बाद दैट कवर इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। फर्स्ट 20 सेकेंड का मतलब क्या है, t प्लस टी, तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x प्लस 3x विच इज 4x। तो ये क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s1। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियो-ओड रूल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, it changes its velocity from 10 to 20 while passing through a distance 135 meter, then the value of t is। okay, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, मुझे पता है कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस टाइम पे आपकी जो एवरेज स्पीड होती है बेटा वो होती है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आपका इनिशियल स्पीड है 10, फाइनल स्पीड है 20, तो अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपकी जो एवरेज स्पीड आ जाती है वो आ जाती है 15। ना मुझे पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई एवरेज स्पीड विच इज 15। 5 से करोगे तो ये आएगा 3, 5 से 15, इसको अगर हम 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 गुना में 2 10, बचा 3 7, और फिर 3 से करेंगे तो 9, तो टाइम आपका लगा 9 सेकेंड। Now come to the next question. एक कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 इन थर्ड सेकेंड इज। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का जो आपका फॉर्मूला होता है बेटा वो आपका होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस। इस क्वेश्चन की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0, a की वैल्यू कितनी है 4/3 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड इज 4/3 डिवाइड बाई 2, और n को अगर आप 3 रखते हो 3 गुना में 2 6 में से 1 क्या 5। अब इस 2 से करोगे तो 2 चला गया आपका, ये आपका आ गया 10/3। A is the right option. Now come to the next question. ये कहता है two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from a height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is। मुझे पता है कि आपके फ्री फॉल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g which is constant, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। और हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल है अगर वो हाइट h ट्रेवल करता है इन ग्रेविटी तो उसका जो टाइम होता है बेटा वो होता है आपका √2h/g। नाउ एज पर द क्वेश्चन में बात करूं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पूछा है इन्होंने, तो t1/t2 को क्या मैं लिख सकता हूँ √h1/h2, इसलिए लिख सकते हैं बेटा क्योंकि g की वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट है, तो टाइम की जो रेशियो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1, h1 की वैल्यू 16, h2 की वैल्यू 25, 16 का रूट 4, 25 का 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5 इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? मतलब आपने क्या किया, आपने एक बॉल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, तो मान लो इसका मोशन ऐसा था, जा रही और फिर यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई 0 क्योंकि इसने मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लिया है, एंड देन इट कम बैक। कह रहा है कि जब इसकी हाइट मैक्सिमम से आधी है, मतलब अगर मैक्सिमम हाइट को x मान लो जो मुझे निकालना है, तो ये कह रहा है कि जब इसकी हाइट x/2 है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी जो स्पीड है वो है 10,
तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नो क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैक्सिमम हाइट एक्स अचीव की है तो ऊपर से मैं देखूं तो ऊपर से ये हाइट कितनी है आपके पास, ये हाइट भी एग्जैक्टली x/2 ही होगी ना। हम लगा सकते हैं फार्मूला वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड इसको माना है तो इनिशियल स्पीड इज 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 2a की जगह मेरा है 10 और s की जगह है मेरे पास x/2। देखो अब 10 का स्क्वायर 100, इवन 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया तो ये 100/10 इज 10, तो x कम्स आउट टू बी 10। जो टोटल हाइट अचीव बाय द बॉल इज 10 मीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It's a man throw balls with same speed vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the ball thrown so that more than 2 balls are in the sky at any time? देखो भाई, मान लो ये उसका पहला हाथ है, ये उसका दूसरा हाथ है। अब हम चाहते हैं कि 2 बॉल हमेशा हवा में रहें। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 बॉल होनी चाहिए। एक बॉल जब आपके हाथ से रिलीज हो रही होगी उस समय दूसरी बॉल आपके हाथ में आ रही होगी। तो इस केस में अगर आपके पास जो ये पहली बॉल है, ये पहली जो बॉल है ये इसके हाथ में तो ये हवा में है, और अगर ये हवा में है तो ये इसके हाथ में है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि आपकी जो ये वाली बॉल है ये आपकी मैक्सिमम हाइट पे होनी चाहिए। नाउ हमें पता है कि ये मैक्सिमम हाइट पे है तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होती है 0। अब ये कह रहा है कि 2 बॉल्स के फेंकने में जो इंटरवल है 2 सेकेंड है। इसका मतलब ये जो टाइम है नीचे से ऊपर जाने का ये आपका 2 सेकेंड ना। 2 सेकेंड जाने के 2 सेकेंड आने के, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होगी 4 सेकेंड। और मुझे पता है कि आपकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u/g एंड एज पर द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड जाने के और 2 सेकेंड आने के, सो u की वैल्यू आपके पास आ गई है। यहाँ पे देखो आपका 2 से कैंसिल किया तो आपके पास 2 आ गया, तो 2 इंटू जी, और जी की वैल्यू आपके पास होती है 9.8, तो 2 इंटू 9.8 विच कम्स आउट टू बी 19.6। नाउ दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। अगर हम हमेशा चाहते हैं कि 2 बॉल आपके हवा में रहें तो योर स्पीड शुड बी ग्रेटर देन दिस स्पीड 19.6। तो आपका आंसर क्या आएगा more than 19.6, A is the right option. Now come to the next question. ये कहता है if a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance traveled during the last 3 seconds of its ascent is। मान लो आपने एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, एंड देन इट अचीव द मैक्सिमम हाइट एंड देन इट कम बैक डाउनवर्ड। इसने पूछा कि अगर टाइम टी की मैं बात करूं एसेंट में, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब इसने ये पूछा ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, जबकि मैं जानता हूँ कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसकी स्पीड क्या होती है 0। क्या मैं कह सकता हूँ अगर ऊपर से टाइम टी दिया जाता है इसे तो ये आते हुए भी प्रिसाइसली सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करती। तो हमारे पास रूल होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट टी सेकेंड ऑफ असेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डिसेंट। अब ये निकालना मुश्किल है लेकिन ये निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने के केस में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है और आपका एक्सेलरेशन कितना है g है, तो आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो सिंपली हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्र, जिसमें u आपका 0 है, तो इट सिंपली कम्स आउट टू बी हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्र। तो बी इज द राइट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय 80। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये पहले ही आ चुका है। तो क्या है आपका, आपने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, बॉल आपकी ऊपर गई, इट रीच द मैक्सिमम हाइट एंड देन अगेन कम बैक।
मान लो मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की है x, तो ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी आपकी, इस वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10। हाफ ऑफ द हाइट क्या हो जाएगा आपका x/2, मतलब ये x/2 पे है, उस समय इसकी वेलोसिटी आपके पास 10। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट मुझे पता है कि इसकी स्पीड क्या होती है 0 ना, मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे। अगर ये वाला डिस्टेंस आपका x/2 है तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी आपका क्या होना चाहिए x/2, तो दिस लेंथ इज आल्सो x/2। नाउ यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर minus u square is equal to 2as. Now final velocity is given as 10, तो 10 का स्क्वायर 100, इनिशियल स्पीड इज 0, दिस इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 2, a की जगह मेरा g और s की जगह क्या आएगा मेरा x/2। नाउ 0 से एक 0 गया, इस 2 से आपका ये 2 गया, तो x कम्स आउट टू बी 10 मीटर। सो c इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। बेटा ये बिल्कुल बहुत प्यारा आर्टिकल है, इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला। इसमें होता है कि आपके पास एक कार होती है, इसकी कुछ इनिशियल स्पीड होती है आपके पास u और रिटार्डिंग फोर्स होती है आपके पास a। तो मिनिमम डिस्टेंस ये कार ट्रेवल करती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। और यहाँ पे अगर आप लगाते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, तो s की वैल्यू आपके पास आती है यू स्केयर बाई 2a। और यहाँ से हमें पता लगता है कि आपका जो डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्केयर। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी जो स्पीड है पहले थी 40, अब हो गई 80, तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई, आपकी स्पीड दुगनी हो गई है। और अगर स्पीड आपकी डबल होगी, यहाँ पे देखो अगर आपकी स्पीड डबल होगी तो इसका इम्पैक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस पे कितना पड़ेगा 4 टाइम्स, क्योंकि यू स्केयर है। तो अगर इनिशियली पहले आपका डिस्टेंस था 2 मीटर, तो अब कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज 8 मीटर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे कि S2 बाई S1 इज इक्वल टू U2 बाई U1 का स्केयर। U2 मेरा 80, U1 मेरा 40 है, तो ये आपके पास आएगा 2 का स्केयर आएगा 4, तो S2 मेरा आ जाएगा 4 इंटू 2 विच इज 8 मीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ। याद रखना यहाँ पे आपको जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, जबकि आपके आंसर में है मीटर्स में। तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ना मुझे पता है कि स्पीड क्या है, आपके पास स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 18। जरा 9 से भाग करो, 9 से क्या, तो ये 2 आ गया, 9 से करोगे तो 9 एकम 9, बचा आपके पास 5, 9 छिक 54, और फिर 2 से करोगे तो ये आपके पास आएगा 8। तो इसकी एक्चुअल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इसने कहा कि यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है फ्रॉम द रेस्ट। इफ ए कार एट रेस्ट एक्सलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ इतना इट, हमें पता है कि ये आपकी जो स्पीड आई है ये आपकी फाइनल स्पीड है। और एवरेज स्पीड आपकी जो होती है बेटा, एवरेज स्पीड आपकी हमेशा होती है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2। इनिशियल स्पीड थी आपकी 0, फाइनल स्पीड आपके पास है 40, डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 20। तो इस एवरेज स्पीड इज 20, तो इससे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। 20 इंटू 20 इज 400 मीटर। सो डी इज द राइट ऑप्शन। Now come to the next question. ये कहता है body drop from a height h with initial velocity 0 strikes the ground with a speed of 3 meter per second. Another body of same mass drop from the same height h with initial velocity 4 meter per second. The final velocity of the second mass when it strikes the ground is.
तो बेटा हम यूज़ करें फॉर्मूला वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। अगर मैं पहली बॉल की बात करूँ, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड कितनी है उसकी, फाइनल स्पीड आपके पास 3, बाई यूजिंग वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। नाउ इस केस में आपके पास पहले बॉल के लिए 9, 3 का स्क्वायर 9, यू 0 है, इज इक्वल टू 2a इंटू एस, एस इज द हाइट। फॉर सेकेंड बॉल की मैं अगर बात करूँ तो मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वो अननोन हो गया वी स्केयर, इनिशियल स्पीड उसकी रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू अगेन 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम है और हाइट भी सेम है, 2as। अब बताओ बेटा, क्या मैं पहली इस इक्वेशन से 2as की वैल्यू डालूं तो क्या 2as की वैल्यू को 9 लिख सकते हैं? तो यहाँ से मेरे पास आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 9 इज 25, तो v कम्स आउट टू बी 5। ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? मान लो ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे आपके पास है टैप। अब यहाँ से ड्रॉप्स आपकी गिर रही है, कह रहा है कि जब पहली ड्रॉप आपके ग्राउंड को टच करती है उसमें थर्ड ड्रॉप आपकी यहाँ पे है, तो सेकंड ड्रॉप आपकी यहाँ पे कहीं होगी। दिस इज फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज सेकंड ड्रॉप, दिस इज थर्ड ड्रॉप, और टाइम इंटरवल आपका सेम है। अगर टाइम इंटरवल सेम है और इनिशियल स्पीड 0 है तो हम गलीलियो और रूल लगा सकते हैं, जो कहता है कि पहला डिस्टेंस आपका होगा x और दूसरा डिस्टेंस आपका होगा 3x। नाउ एज पर द क्वेश्चन, ग्राउंड से और टैप के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, और यहाँ से बात करें तो कितना होना चाहिए आपका 3x प्लस x 4x। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/4 मीटर। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप इज, तो सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी हाइट पे है 3x पे है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 5/4, तो ये आपका आ जाएगा 15 भाग में 4, जिसको लिख सकते हैं आप 3.75, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कार एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it de-accelerates at constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car is। देखो बेटा, हम इसमें क्या करते हैं, वी टी ग्राफ बनाते हैं आपका, ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आपके पास टाइम है। पहले कुछ समय के लिए एक्सलेट की, देन ये आपकी रिटार्ड की, और इस दौरान इसने कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव किया। मान लो वो मैक्सिमम वेलोसिटी इसने एक्स अचीव की, और ये कुछ टाइम के लिए क्या की है, एक्सेलरेट। तो मान लो ये एक्सेलरेट की है फॉर टाइम वाई, तो रिटार्ड कितने टाइम के लिए की होगी, अगर टोटल टाइम आपका टी है तो रिटार्ड की होगी सिंपली टी माइनस वाई टाइम के लिए। नाउ मुझे पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज द एक्सेलरेशन, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ थीटा 1, इसको बोल दूँ मैं थीटा 2, तो टेंजेंट ऑफ थीटा 1 इज अल्फा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा 2 इज बीटा। तो बताओ मुझे, क्या मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा 1 विच इज अल्फा इज सिंपली x/y इस ट्रायंगल से, एंड सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू x अपॉन टी माइनस वाई। नाउ इसको अगर हम सिंपली सोल्व करते हैं तो मेरा आ गया y इज इक्वल टू x/अल्फा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया t माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन बीटा। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो मेरे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा t और राइट साइड में आ जाएगा x, 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा, जिसे लिखा जा सकता है x अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। हमें मुझे चाहिए थी मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्स वेलोसिटी की वैल्यू को मैंने रखा है x, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और इसके बेसिस पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी।
Now come to the next question. ये कहता था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 to 60 km per hour in 4 hours. The distance traveled by the train during this period is. ना मुझे पता है कि एवरेज स्पीड मेरी जो होती है वो होती है इनिशियल स्पीड विच इज 20 प्लस फाइनल स्पीड विच इज 60 डिवाइड बाई 2. तो आपका आ जाएगा 80 भाग में 2 विच इज 40. तो 40 इज द एवरेज स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल इज एवरेज स्पीड इन टू टाइम विच इज 4. तो ये आपका आ जाएगा 160 किलोमीटर. आंसर इज ए. Now come to the next question. ये कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड. ना मुझे पता है डिस्टेंस ट्रेवलिंग एन एस सेकेंड इज यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1. इस क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड आपकी 0 है. सो डिस्टेंस ट्रेवलिंग एन एस सेकेंड इज सिंपली ए बाई 2 into 2n minus 1. So distance travel in 4th second to distance travel in 3rd second is n को अगर मैं 4 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 4 गुना में 2 8, 8 में से गया 7, और अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 गुना में 2 6, 6 में से 1 गया 5. तो आपका आंसर आ जाएगा 7/5. ए इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कहता है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फॉल्स टू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल. द हाइट ऑफ द टावर. अगेन कम टू गैलीलियो रूल. गैलीलियो रूल कहता है कि अगर आपके पास टाइम इंटरवल सेम है तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो आपका होगा x, 3x, 5x एंड सो ऑन. नव अगर एक बॉल को हम सिंपली ड्रॉप करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इन फर्स्ट 1 सेकेंड is s is equal to हाफ ए टी स्क्र. मतलब हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम आपने 1 लिया है तो इट कम्स आउट टू बी 5. अब यहाँ पे गैलीलियो रूल लगाएं तो आपके पास क्या हो जाएगी बॉल की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन. नाउ पहली 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 5, दूसरे में कितना करेगी 15, तीसरे में कितना करेगी 25. इसमें बोला कि लास्ट 2 सेकेंड्स में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 मीटर. अब इस केस में लास्ट 2 सेकेंड है ये 25 प्लस 15 दैट कम्स आउट टू बी 40. इसका मतलब टोटल टाइम जो लगा है बॉल को ड्रॉप होने में वो लगे हैं 3 सेकेंड, और टोटल हाइट जो उसने ट्रेवल की है वो है आपकी 40 प्लस 5 दैट इज 45. तो आंसर इज बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कहता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी. अगेन हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकेंड इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. इनिशियल स्पीड इज 0. So distance travel in 4 सेकेंड डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड इज n को आप 4 रखोगे तो 4 गुना में 2 8, 8 में से 1 गया 7, और अगर n को 5 रखोगे तो 5 गुना में 2 10, 10 में से 1 गया 9. 7:9. बी इज द राइट ऑप्शन. Now come to the next question. ये कहता है कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से. इट पास थ्रू 2 पॉइंट P and Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is. देखो भाई मान लो ये आपका टोटल डिस्टेंस है आपका 2s और ये इसका मिड है. ये डिस्टेंस आपका s रहा होगा, ये भी डिस्टेंस आपका s रहा होगा. यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो कार की जो स्पीड है वो आपकी है 30 km पर आवर, और यहाँ पे कितनी है 40. आपसे पूछा गया है कि कार की स्पीड मीट वे यहाँ पे कितनी होगी x आपको निकालना है. तो मैं लगा सकता हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. तो पहले अपन लगाएंगे 30 और 40 के बीच में. तो v² मतलब माइनस u² इज इक्वल टू 2as. v की जगह 40 डालो तो ये आपके पास आएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और s आपका आ जाएगा 2s, क्योंकि 30 और 40 के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो है 2s.
नाउ हम इक्वेशन लगा रहे हैं आपके 30 और x के बीच में, सेम इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन क्या देगी, एक्स स्क्र माइनस 30 का स्क्र इज इक्वल टू 2as, क्योंकि अब 30 और x के बीच का डिस्टेंस आपका है s। नाउ यहां से 2as की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस कैन बी रिटन एज 2as की जगह यहाँ पे डाल दिया मैंने एक्स स्क्र माइनस 30 का स्क्र, और साथ में आपके पास दो भी है यहाँ पे, तो आपके पास आएगा 2x² माइनस 2 × 30 का स्क्र। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी आपकी जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगी तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो इट कम्स आउट टू बी 40 का स्क्र प्लस 30 का स्क्र। नाउ इसकी वैल्यू कितनी है, 4 चौक 1600 प्लस 900, दिस द वैल्यू ऑफ 2x²। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, एंड दिस एक्चुअली 2500। रूट कर दो भाई, 2500 का रूट क्या होता है आपके पास 50, और 2 का रूट √2, तो ये आ गया 50/√2 विच इज रिटन एज 25√2। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, next is the relative velocity. Now this question says, Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working. She walked up the stationary accelerator in time t1. On the other day, if she remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on moving accelerator will be. अब देखो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि एक्सीलेटर आपका काम नहीं कर रहा था। तो मान लो ग्राउंड से आपको जहाँ जाना है उसकी हाइट है h, तो इसने चल के डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति इज h डिवाइड बाई टाइम, इसको लगा जितना t1। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये हुआ कि आपका जो एक्सेलरेटर है वो काम कर रहा है, वो चल रहा है, लेकिन प्रीति नहीं चल रही, प्रीति बैठी हुई है, दिस इज मूविंग। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर is, so velocity of accelerator is again height h divided by time t2। now अब क्या करती हो, प्रीति और एक्सेलरेटर दोनों मूव कर रहे हैं, तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेटर। अब उसको कितना टाइम लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि h डिवाइड बाई टोटल टाइम इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू क्या है मेरी h/t1 प्लस h/t2। यहाँ से देखो मेरा h से h कैंसिल, तो t कम्स आउट टू बी t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। सो b is the right option. Now come to the next question. It say a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a state road. A scooter wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer away from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? देखो भाई यहाँ पे आपके पास है बस, ये मान यहाँ पे आपके पास है बस, इसकी स्पीड आपकी कितनी 10, और इससे कितना पीछे है स्कूटर वाला, इससे पीछे स्कूटर वाला आपका है 1000 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मान लो स्कूटर की जो स्पीड है दैट इज v। नाउ आपका वी शुड ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड, कितने टाइम में ये ओवरटेक करना चाहता है 100 सेकेंड में। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 सेकेंड में बस कितना और चल गई होगी, मान लो बस ने कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल किया इन नेक्स्ट 100 सेकेंड, तो बस चल गई होगी कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम t, वेलोसिटी आपकी है 10, टाइम मिला इसको 100 सेकेंड, तो ये 1000 मीटर और चल गई होगी। तो इतने ही टाइम में स्कूटर इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इफ दिस द मीटिंग पॉइंट। तो स्कूटर के लिए मैं बात करूँ तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 1000 + 1000 2000 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम इसको भी 100 सेकेंड ही मिला है इंटू 100। तो क्या मैं कह सकता हूँ v की वैल्यू आपके पास आ गई, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल 20 मीटर
per second. D is the right option. Now come to the next question, and it is going to be the last question of motion 1D. ये कहता है कि a train of 150 meter length is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. ये आपके पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. A parrot flies at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards south. मतलब ट्रेन जो आपकी है, ये आपकी ट्रेन है जिसकी लेंथ आपके पास है 150 मीटर और ये नॉर्थ में जा रही है विद स्पीड ऑफ 10. और आपका एक पैरेट है, दिस इज योर पैरेट, दिस इज योर पैरेट, ये आपका साउथ में जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. In time taken by the parrot to cross the train is. So what is the relative velocity of parrot? What is the relative velocity of the parrot with respect to train? That is velocity of, अब क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, एड 10 + 5 15. तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल विच इज 150 डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी विच इज 15. तो ये आपके पास आएगा 10 सेकेंड. थैंक यू गाइस.